नमस्कार साथियों, वेलकम टू महंत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, हम जो चीज़ चला रहे हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 के बारे में सभी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जो है आपको रेगुलरली जो है 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की क्लास हम दे रहे हैं। इसमें आज हम बात करने वाले हैं इस क्लास के अंदर राजस्थान के वस्त्र और आभूषण के बारे में, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो है हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जो है जरूर मिलते हैं। तो इस बार भी जो है इस एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्लास जो है आपको रेगुलरली शाम को 5 बजे मिलती है। कब मिलती है? रेगुलरली शाम को 5 बजे मिलती है। और आज इसकी जो है 6 क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। इससे पहले 5 क्लासेस जो है वो कंप्लीट करवा चुके हैं टेस्ट सीरीज के रूप में, और आज ये 6 नंबर से टेस्ट सीरीज है। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं आभूषण और वस्त्र के बारे में क्या है इंपॉर्टेंट क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर में अजरक प्रिंट में किन रंगों का प्रयोग होता है? बाड़मेर की जो अजरक प्रिंट है, याद रखना पहले तो अजरक प्रिंट कहाँ पर है? बाड़मेर के अंतर्गत। इनमें आप पर जो है किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? जिसके लिए जो है लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, आहड़ व भीलवाड़ा में मुख्य रूप से किस रंग की चुनरी की सफाई की जाती है? तो इसके लिए जो है काले व लाल रंग की चुनरी की सफाई की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, बगरू जयपुर अपने स्याह बेगर छपाई के लिए विख्यात है, इसमें कौन सा रंग प्रयोग होता है? तो बगरू जयपुर जो है यहाँ पर शाह बेगर छपाई की जाती है, जिसके अंतर्गत जो है कौन सा रंग प्रयुक्त किया जाता है? जिसके लिए जो है काला व लाल रंग प्रयुक्त किया जाता है, काला व लाल रंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है, सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बैल को क्या कहा जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बैल को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है कहा जाता है क्या? गोटा। क्या कहते हैं इसको? गोटा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, लप्पा लप्पी बाकड़ी किसके प्रकार है? लप्पा लप्पी बाकड़ी जो है वो किसके प्रकार है? तो यह प्रकार जो है किसके? गोटा के ही प्रकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोटे के बारे में असत्य कथन बताइए। गोटे के बारे में असत्य कथन बताना है, ठीक है। देखो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, खंडेला सीकर गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये तो कोई गलत नहीं है इसमें बिल्कुल भी। फिर है, याद रखना, खंडेला सीकर के अंदर आया हुआ जो कि गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर एक चौड़ा गोटा लप्पा कहलाता है, और कम चौड़े वाला जो गोटा होता है उसको लप्पी कहलाता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखते आगे, चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमास्या, हाँ 8 मास्या होता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, फोर्थ नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेच वर्क कहा जाता है। यह कहाँ का प्रचलित है? मतलब सिंपल भाषा में कहे तो क्या होता है कि अलग अलग जो है डिजाइनों में कपड़ों को काट कर फिर उसकी जो है सिलाई की जाती है, तो उसको पेंच वर्क कहते हैं। यह कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पेंच वर्क जो है वो प्रसिद्ध है कहाँ का? शेखावटी क्षेत्र का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोर, बोरला, शेष फूल, रखड़ी, टीकड़ा, ये एक अंग जो है वो किस अंग के आभूषण है? कौन? बोर, बोरला, शेष फूल, रखड़ी, टीकड़ा, ये किस अंग के आभूषण है? तो यह आभूषण है भाई सिर के। कौन से? सिर के आभूषण है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। थमड़ियों, थेरियो और मुठिया, झालरा, ठुस्सी किस अंग के आभूषण है? तो देख सकते हो थमड़ियों थेरियो कहाँ पर होता है? गले के अंदर। तो ये गले के आभूषण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी जो है एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे, ठीक है ना, याद जरूर कर दीजिएगा। फिर ये टुकड़ी किस क्षेत्र के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है? तो टुकड़ी जो है वो किस क्षेत्र के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम जो है मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या रहेगा? ये रहेगा मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तोड़ा जीवी गोलिया अंग के आभूषण है, हीरा मानी, मक्कियो, ठनका किस है? ठीक है, तो मतलब ये किस, ये जो तोड़ा जीवी गोलियो अंग जो है ना वो किस अंग के आभूषण है? यहाँ से इसको काट दिए, ठीक है। तोड़ा जीवी गोलिया, ये जो अंग है, सॉरी ये जो आभूषण है वो किस अंग के आभूषण है? तो उसका हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ये सारे पैर के आभूषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अनंत किस अंग का आभूषण है? अनंत जो है वो किस अंग का आभूषण है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। अनंत, अनंत जो है वो कौन से अंग पर पहना जाता है? तो ये अनंत जो है वो पहना जाता है कहाँ पर? बाजू पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आवड़ा निम्न में से किस आवड़ा निम्न में से शरीर के किन अंगों का आभूषण है? आवड़ा जो है वो किस अंग का आभूषण है? तो आवड़ा जो है वो आभूषण है किसका? हाथ और पैर दोनों का, यानी कि यहाँ पे एक और बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिर और माथे पर पहने जाने वाले महिलाओं के आभूषण का सही क्रम कौन सा है? सिर और माथे पर पहने जाने वाले महिलाओं के आभूषणों का सही क्रम कौन सा है? देखिए, एक तो शीशफूल, सुमंग और टीका, ये जो है बिल्कुल सही रहेगा। शीशफूल जो है गले में पहना जाता है, फिर गले से थोड़ा सा ऊपर सुमंग, और फिर टीका जो है वो सिर पे लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, तेधड़ आभूषण पहना जाता है। तेधड़ आभूषण जो है वो पहना जाता है, कहाँ पर पहना जाता है? तो तेधड़ आभूषण जो है स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। निम्न में से असत्य कथन बताइए। निम्न में से क्या करना है? असत्य कथन को छांटना है। तो कौन सा कथन असत्य? ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है, बंदेज का काम मूल रूप से छड़वा जाति के मुसलमानों द्वारा किया जाता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर है, सद्य प्रसूता को पोमछा यानी पीला पहनाने की प्रथा है, ये भी करेक्ट है। फिर है, बंदेज की चुंदड़ी, साफे तथा लहरिये जोधपुरी हस्तकला में सबसे पहला स्थान रखते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो बचा कौन सा? बंदेज की कला मूल रूप से फारस मेवाड़ में आई है, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में ताराभात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? ताराभात की जो ओढ़नी है राजस्थान के अंतर्गत, वो किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? तो यह प्रचलित है भाई आदिवासी महिलाओं के अंतर्गत। कौन सी? ताराभात की ओढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तनसुख, गदर, गाबा व टोढ़ी क्या है? तनसुख, गदर, गाबा व टोढ़ी जो है वो क्या है? तो यह है क्या? पुरुषों के वस्त्र। क्या है? पुरुषों के वस्त्र। ठीक है, नेक्स्ट है, खाकी रंग से मिलता जुलता वस्त्र जिसे शिकारी के समय प्रयोग किया जाता है। खाकी रंग से मिलता जुलता वस्त्र जिसे शिकारी के समय जो है प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा अमोवा। क्या रहेगा? अमोवा, जो कि खाकी से मिलता जुलता है और शिकारी के समय जो है वो उसको प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सिटी प्लेस जयपुर में किस शासक की रखी अंगरखी आज भी सुगंधित है? देखो याद रखना, सिटी पैलेस जयपुर के अंतर्गत जो है एक शासक है जिनकी अंगरखी वहां पर रखी हुई, जो कि आज भी एक सुगंध देती है, यानी सुगंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वो है कौन सा? राम सिंह दित्ती। क्या है? राम सिंह दित्ती। ठीक है, नेक्स्ट है, चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूदड़ी, धोरावली, लहरिया, ये किसके प्रकार है? तो ये सारे के सारे जो है प्रकार है वो किसके? तो यह प्रकार है साड़ी के। किसके? साड़ी के प्रकार है। किसके प्रकार है भाई? साड़ी के प्रकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जयपुर में स्थापित 36 कारखानों में से सीवन खाना, रंग खाना, चापा खाना जैसे कुछ वस्त्रों से संबंधित थे, इनका निर्माण किसने करवाया था? तो इनका निर्माण जो है वो करवाया था किसने के द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, चलिए, पोमचा के बारे में सत्य कथन बताइए। किसके बारे में? पोमचा के बारे में सत्य कथन बताना है। तो क्या है पोमचा के बारे में सत्य कथन? ध्यान से देखिएगा। पोमचे का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी, बिल्कुल करेक्ट है। फिर है, पीला पोमछा बेटे के जन्म पर जो है स्त्री को उड़ाया जाता है, पहना जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर ये गुलाबी पोमछा जो है बेटी के जन्म पर स्त्री को पहनती है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो बिल्कुल हमारे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रतापशाही, राजशाही, समुद्र लहर किस के प्रकार है? प्रतापशाही, राजशाही और समुद्र लहर जो है वो किसके प्रकार है? तो यह प्रकार है किसके? लहरिये के, यानी लहरी के प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट है, कहाँ के रंगरेज और नीलगर राजाशाही लहरिया रंगते हैं जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती हैं? तो इसका कटा आंसर रहेगा जयपुर। क्या रहेगा? जयपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 26 क्वेश्चन लिखा हुआ है, आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया तथा दोनों ओर से हो तो एक दूसरे को काटते हुए आ रही है, तो उसे क्या कहते हैं? देखो याद रखना, आड़ी धारियां जो है केवल एक ओर से होती है तो उसको लहरिया कहते हैं, लेकिन अगर दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही है, कौन सी आड़ी धारियां, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है क्या? मोठड़ा। क्या कहते हैं उसको? मोठड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
समुद्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? समुद्र लहर का लहरिया जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है कहाँ का? जयपुर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस तकनीक में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय हैं? चुनरी के बंदेज जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है कौन सी तकनीक के अंतर्गत? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यह रहेगा बद्ध के अंदर। किसमें? बद्ध के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये यहां पर नहीं है। ठीक है, लहरिया व पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? लहरिया व पोमचा जो है वो मुख्य रूप से कहाँ का प्रसिद्ध है? लहरिया प्रसिद्ध है जयपुर का और पोमचा प्रसिद्ध है शेखावटी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते आगे, लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिटी पैलेस जयपुर में किस शासक की अंगरखिया अपनी सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है कौन? वह है राम सिंह द्वितीय। कौन है? राम सिंह द्वितीय। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास जो कि कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है ना, इससे अलावा जो है राजस्थान करंट की जो क्लास चलती है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल रही है। उसकी क्लास आपको रेगुलरली मॉर्निंग में जो है 7:15 पर जो है यानी 7:15 से 7:30 के बीच में जो है राजस्थान करंट की क्लास आपको पढ़ी मिलती है। और ये वाली जो चतुर श्रेणी भर्ती की जो क्लास हम चला रहे हैं, ये क्लास आपको मिलती है रोज शाम को 5 बजे। कितने बजे? रोज शाम को 5 बजे। ठीक है ना, तो इस क्लास को भी आप जरूर देखा कीजिएगा राजस्थान करंट के साथ साथ। ठीक है ना, ताकि ये क्लास भी जो है आपके लिए यूजफुल होने वाली है। चलिए, थैंक यू सो मच।